कतर की अपील अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा को कम कर दिया। इन कर्मियों को पिछले साल जासूसी के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया गया था। क्या था मामला, उससे पहले समझते हैं दोनों देश भारत कतर के द्विपक्षीय संबंध को। सबसे पहले आता है उच्च स्तरीय दौरे। दोनों देशों के बीच दशकों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। नवंबर 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कतर यात्रा के बाद से, जो कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, उसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हुए। उसके बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थामी ने 2015 में भारत का दौरा किया था। फिर पीएम मोदी ने भी 2016 में कतर का दौरा किया। दिवंगत सुषमा स्वराज 2018 में कतर का दौरा करने वाली पहली भारतीय विदेश मंत्री बनी। अब समझते हैं दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को। 2021 में भारत कतर के लिए शीर्ष 4 निर्यात स्थलों में से एक था। वही भारत कतर के आयात के शीर्ष 3 स्रोतों में से एक है। वित्त वर्ष 2022-23 में कतर से भारत का कुल आयात $16.81 बिलियन था, जिसमें से अकेले LNG आयात $8.32 बिलियन था। कतर भारत का तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा स्रोत है। वही निर्यात की बात करें तो वित्त वर्ष 2022-23 में कतर को भारत के निर्यात का मूल्य केवल $1.97 बिलियन था। भारत से प्रमुख निर्यात में अनाज, तांबे की वस्तुएं, लौह और इस्पात की वस्तुएं, सब्जियां, फल, मसाले और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद शामिल है। अब समझते हैं दोनों देश रक्षा के मामले में एक दूसरे को क्या सहयोग करते हैं। रक्षा सहयोग को आधिकारिक तौर पर भारतीय कतर संबंधों का एक स्तंभ बताया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नवंबर 2008 की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारत कतर रक्षा सहयोग समझौता एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस समझौते को 2008 में अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाज नियमित रूप से कतर का दौरा करते हैं। QENF प्रतिनिधिमंडलों ने 2021 में भारत में 2 समुद्री अभ्यासों में भाग लिया था। अब तक जैर अल ब्रह्म नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के 2 संस्करण आयोजित किए गए हैं। वहीं कतर में भारतीय प्रवासी की बात करें तो फिलहाल कतर में लगभग 8 लाख भारतीय प्रवासी है जो घर वापस पैसा भेजते हैं। कतर में भारतीय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। वित्त वर्ष 2021-22 में इसने सभी देशों के बीच 8वीं सबसे अधिक धनराशि भेजी। भारत कतर द्विपक्षीय संबंध में अगर चुनौतियों की बात करें तो पहली बड़ी चुनौती जून 2022 में एक टीवी शो में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर के अपमानजनक संदर्भों पर आई। विवाद बढ़ने के तुरंत बाद कतर आपत्ति जताने वाला और भारत में सार्वजनिक माफी की मांग करने वाला पहला देश था। वहीं 8 पूर्व नौसेना कर्मियों का जेल भेजा जाना हाल के वर्षों की दूसरी बड़ी चुनौती है। अब आते हैं समाचार के सारांश पर। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा को कम कर दिया है। 30 अगस्त 2022 को भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को 2 अन्य लोगों के साथ अघोषित आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें एकांत कारावास में डाल दिया गया था। ये कर्मी रक्षा सेवा प्रदाता कंपनी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे। विभिन्न स्रोतों के अनुसार भारतीय अधिकारी इटली की छोटी स्टील्थ पनडुब्बियों U212 की देखरेख के लिए कंपनी के साथ अपनी निजी क्षमता में काम कर रहे थे। कंपनी की पुरानी वेबसाइट जो अब मौजूद नहीं है उसमें कहा गया है कि यह कलरी अमीरी नौसेना बल QENF को प्रशिक्षण, रसद और रखरखाव सेवाएं प्रदान करती है। भारतीय अधिकारियों को किन आरोपों में जेल में डाला गया उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 8 भारतीयों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। मार्च 2023 में दायर कई जमानत याचिकाओं में से आखिरी याचिका भी खारिज कर दी गई थी। उस महीने के अंत में मुकदमा शुरू हुआ और 26 अक्टूबर 2023 को सभी 8 लोगों को मौत की सजा दी गई, जिसके बाद भारत की ओर से अपील दायर की गई। नवंबर 2023 में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने एक अपील दायर की है और उसकी कानूनी टीम के पास आरोपों का विवरण है। 3 दिसंबर को दोहा में भारतीय राजदूत
ने भी बंदी नौसैनिक अधिकारियों से जेल में मुलाकात की। पहले कदम के रूप में फिलहाल सजा कम करने में मदद मिली है। साथ ही भारतीय कतरियों तक पहुंचने के लिए राजनयिक माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा है। इन अधिकारियों के परिवारों ने कतर के अमीर के पास दया याचिका भी दायर की है, जो रमजान और ईद के दौरान माफ़ी दिए जाने के लिए जाने जाते हैं। इससे भारत सरकार की मदद से भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर जरूर करें। आपसे फिर मिलूंगा देश विदेश से जुड़ी और भी जानकारी के लिए। तब तक और भी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल लोकतंत्र 19 से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।